सबसे पहले मैं आप लोगों के चरणों में प्रणाम करता हूं। गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम करने के बाद मित्रों, बात ऐसी है कि हम लोग बोलते थे ना, भगवान भगवान भगवान, भगवान की भक्ति करो ऐसा मिलेगा। मित्रों, भगवान को जानना ये बड़े भाग्य की बात है। पता नहीं कौन से जन्म का पुण्य उदय हो जाता है जब भगवान की भक्ति करने की इच्छा तक जागती है। नहीं तो भगवान को जानना, भगवान अपने आप को जन्माते ही नहीं। इसका रीजन पता क्या है? कोई आदमी, किसी का घर बहुत साफ है, बहुत बढ़िया घर साफ कर रखा है, तो वो उसके घर में सभी लोग चले जाएंगे तो कैसा लगेगा उसको? बोरिंग सा लगेगा ना। वो लगेगा यार ये साफ क्या था, लोग आगे भीड़ कोई नहीं चाहता है। भगवान भी अपने आप को नहीं जन्माते हैं। इसके दो प्रमाण हैं। पहला प्रमाण रामचरितमानस में तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि भगवान को वही जान सकता है जिसको भगवान जन्माना चाहते हैं। और दूसरी बात जो मैं अभी करना चाह रहा हूं, भगवान की बाल लीलाओं में भगवान ने क्या किया पता है? और भगवान कितने दयालु हैं वो समझो। जिस पर कृपा करते हैं भगवान उसको मालामाल कर देते हैं। 3 दिन की बासी भात जब भगवान ने अपने किसी भक्त के घर की जूठी खा ली। एक मधुमंगल था जो भगवान का भक्त था। वो मधुमंगल को बोला था भगवान ने, तू कुछ भी घर से ला, मैं उसको खाऊंगा। लेकिन वो लाया तो सही घर से, लेकिन जहां पर भगवान को अर्पण करने की बारी आई तो वहां पर शर्मा गया हो। अब उसने सोचा मैं भगवान को देने से अच्छा है इसको निगल लूं, खा लेता हूं, बेइज्जती तो नहीं होगी। तो भगवान को पता चल गया, भगवान है इसलिए आपको नहीं चलता पता, मेरे को नहीं चलता पता, लेकिन भगवान को पता चल गया इसने ऐसा कर दिया। तो भगवान दौड़कर प्रकट हो गए वहां उसी समय। देखो, उसने भगवान के शर्म से उसको भोग देना नहीं चाहा, इतनी गरीबी थी। आप जो लोग सुन चुके हैं उनको समझ जाएंगे, जो नहीं समझे उनके लिए तो बेचारे को कुछ नहीं। लेकिन मैं तो ये कथा भगवान को, अपने हनुमान जी को सुना रहा हूं, अपने मन को सुना रहा हूं। तो भगवान ने क्या किया, उसके मुंह में ऐसे मारा और बाहर निकल गया, और भगवान ने अपने हाथ में लगा के वो खा लिया। और ब्रह्मा जी चकित कंफ्यूज हो गए। अब हम बोलते हैं भगवान की भक्ति करो भक्ति करो, सबको बोलता रहता हूं मैं पागलों की तरह। अरे भगवान को जानोगे तभी करोगे ना। ब्रह्मा जी तक फेल हो गए। ब्रह्मा जी बोला ये भगवान नहीं हो सकता। अब ब्रह्मा जी ने भगवान की परीक्षा लेने का मन बना लिया। आज भी हमारे सनातनी यही कर रहे हैं। आज एक के पास जा रहे हैं, अगर सही नहीं हो रहे तो दूसरे के पास नहीं हो रहे तो तीसरे के पास। भाई साहब, जब तक आपका डिटर्मिनेशन नहीं होगा सनातन भाइयों बहनों, खुलेआम बोल रहा हूं, तब तक आपको कुछ नहीं प्राप्त होने वाला, मुझे कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है। डट जाओ अभिमन्यु की तरह। अभिमन्यु को पता था दोस्तों, अभिमन्यु को पता था क्या कि चक्रव्यूह में मेरी मौत जरूर है, लेकिन विश्वास था कि जा तो सकता हूं मैं, कम से कम मैं इंगेज तो कर दूंगा, बाकी आना ना आना भगवान के हाथ में है। क्योंकि वो भगवान को जानता था। उसने सोचा मर भी जाऊंगा तब भी मुझे फायदा होगा, बच भी गया तब भी फायदा होगा, क्योंकि वो भगवान को जानता था। जो भगवान को जानता है वो अपने धर्म पर अड़ा रहेगा दोस्तों, याद रखना।
और जो भगवान को नहीं जानता है वो अपने धर्म पर भी नहीं रहेगा, और जो अपने धर्म पर नहीं रहेगा वो उस आदमी का कुछ भी नहीं हो सकता है। ये गारंटी की बात है। मिलते हैं किसी और प्रश्न के साथ 24 घंटे के बाद। तब तक बने रहे मेरे साथ। मैं तो काम कर रहा हूं अपना, आप लोग भी करो, फायदे में रहोगे। पहला प्रणाम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।